नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक के दुरुस्तगी हिंद कवायद के तजवीद सहित मुतलिक के क़िराअत सहित मुतलिक इम कवायदों मज़ आज बयान वक्फ़ चला। वक्फ़ में हम पढ़ते हैं, आज जो पढ़ना है हमें सबक वक्फ़ भी बएतबार महल। क्या वक्फ़ बएतबार महल यानी कहाँ वक्फ़ करेगा, क्या कहाँ वक्फ़ करेगा। इससे पहले कि वक्फ़ की बएतबार महल की इन अक़साम को बयान किया जाएगा, आपको जहन में होना चाहिए वक्फ़ की तारीफ़ में ये बताया गया है कि किसी पूरे कलमे पर, किसी पूरे कलमे पर, दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए, किसी पूरे कलमे पर जो अपने बाद वाले कलमे से जुदा हो, जो अपने बाद वाले कलमे से जुदा हो, यानी वक्फ़ की तारीफ हुई है किसी पूरे कलमे पर जो अपने बाद वाले कलमे से जुदा हो, जो अपने बाद वाले कलमे से जुदा हो, इतनी देर सांस तोड़ना, इतनी देर सांस तोड़ना, जितनी देर आदतन एक सांस ली जाती है, आवाज़ को रोकना और सांस तोड़ना, इतनी देर जितनी देर आदतन ऐसा हुआ करता है कि सांस ली जाती है, ठीक। तो फरमाया उसको वक्फ़ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वक्फ़। इसमें ये एक बात जहन में होनी चाहिए कि वक्फ़ की तारीफ़ में हरगिज़ इन्होंने ये नहीं बताया कि आयत पर वक्फ़ करना, इतनी देर ठहरना वक्फ़ करना, आयत पर आयत नहीं बताई। इसका मतलब यह है कि वक्फ़ का ताल्लुक महज आयत से नहीं है, महज आयत से नहीं है, क्योंकि कभी आप आयत के बीच में भी रुकते हो, आयत के बीच में भी रुकते हो, उसमें भी कस्में आएंगी और नाम बनेंगे, ठीक। मिसाल के तौर पर जहां आप रुकते हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पर, वहां आप कभी गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम पर सांस तोड़ोगे, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, इस पर सांस आपने तोड़ी। तो वक्फ़ ये भी है, वक्फ़ ये भी है। अब ये कौन सा वक्फ़ बनेगा, इस क्या नाम उसका, वक्फ़ बेएतबारे कैफियत के अलग नाम इसका होगा, महल के अलग नाम होगा, आगे अहवाल कारी के अलग नाम होगा। वह तीनों चीज़ें एक साथ जमा हो सकती है। कहता है समझ, मिसाल के तौर पर तट आवन वक्फ़ तारीफ मज किसी पूरे कलमे पर जो अपने बाद वाले कलमे से जुदा हो, तो मतलब वो आयत मामुनुख आयत पर वक्फ़ करना ना, तो वक्फ़ का ताल्लुक आयत ही से नहीं है, बल्कि आयत के अलावा भी वक्फ़ किया जाएगा, आयत के अलावा भी वक्फ़ किया जाएगा और नाम उसका बदलता रहेगा। अगर वो ऐसा हो कि लफ्ज़ी मानवी ताल्लुक भी, लफ्ज़ी भी ताल्लुक ना हो, मानवी भी ताल्लुक ना हो, या सिर्फ लफ्ज़ी ताल्लुक हो या दोनों ताल्लुक हों, तो नाम बदलता रहेगा। महल में उसका नाम इसी एतबार से रहता है, महल के एतबार से नाम बदलते रहेंगे। इसी तरह कभी होगा लफ्ज़ी ताल्लुक, कभी होगा लफ्ज़ी ताल्लुक, कभी होगा मानवी ताल्लुक, कभी होगा मानवी ताल्लुक, कभी होगा सिर्फ लफ्ज़ी ताल्लुक, कभी होगा सिर्फ लफ्ज़ी ताल्लुक, कभी होगा सिर्फ मानवी ताल्लुक, कभी होगा सिर्फ मानवी ताल्लुक, कभी होंगे ये दोनों, कभी होंगे ये दोनों, कभी कोई भी नहीं होगा, कभी कोई भी नहीं होगा, नाम इसी तरह रहेंगे। चनाच आज जो हमें पढ़ना है वक्फ़ की बएतबारे महल की किस्में, महल के किस्में। नंबर एक, पहले नाम यहां रखूंगा मैं, वक्फ़ बएतबारे महल माने क्या को, कहाँ वक्फ़ किया करता है, क्या कहाँ, कहाँ माने को यहाँ, इस जगह, उस जगह, कहाँ के जवाब में ही आता है। अब महल के माना है वो जगह, हाँ ये पोजीशन बताएगा, जगह को ये बता देगा कि कहाँ वक्फ़ करना है। अब पहली किस्म है इसकी, चार किस्में इसकी पहली किस्म है, गोडनिच किस्म जो वक्फ़ ताम, क्या वक्फ़ ताम। वक्फ़ ताम को लफ्ज़ी तर्जमा इसका है मुकम्मल वक्फ़। क्या करना, मुकम्मल वक्फ़, मुकम्मल यानी कारी ऐसी जगह रुकेगा, कारी ऐसी जगह रुकेगा
کہ جس پر وہ وقف کرتا ہے نا، جس پر وہ وقف کرتا ہے، موقوف یا موقوف کے پہلے والا کلمہ، موقوف یا موقوف سے پہلے والا کلمہ، موقوف کو اس کو وچ سے دے سمجھی جو تھے وہ بتایا تھا لکھت الحمد للہ رب العالمین. یہ دیکھو سمجھی جو گبرو، موقوف چھے ونا اصول اکیات، یہ گو موقوف، موقوف سے پہلے والا کلمہ گو یہ آخ قدم برو کو نہیں پا یہ تھا یاد، اور موقوف کا بعد والا ای یور الرحمن، الرحمن الرحیم وغیرہ. وقف تام کا چھوانا کہ قاری ایسی جگہ وقف کرے، قاری ایسی جگہ وقف کرے جہاں موقوف یا موقوف سے پہلے والے کلمے کو، موقوف یا موقوف سے پہلے والے کلمے کو، موقوف کے بعد والے کلمے سے، موقوف کے بعد والے کلمے سے کوئی تعلق نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو. موقوف یا موقوف سے پہلے والا کلمہ جو ہے اس کو موقوف کے بعد والے کلمے سے، موقوف کے بعد والے کلمے سے کوئی تعلق نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو. یعنی یت سۭتۍ نہ آسٮ۪س لفظی تعلق نہ آسٮ۪س مانوی تعلق، نہ آسٮ۪س لفظی تعلق نہ آسٮ۪س مانوی تعلق. مثلا لفظی تعلق گو ڈائریکٹ، یہ آسے کہاں لفظ یتت ایسا لفظ ہوتا یہ مثلا یہ ایڈجیکٹو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایڈجیکٹو. ایڈجیکٹو کے بعد آتی ہے وہ پرسنلٹی جس کے لیے وہ ایڈجیکٹو ہوتا ہے. اگر فرض کرو یہ ایڈجیکٹو آتا اس کا مطلب ہے پرسن بعد میں رہتا، اس کا مطلب ہے یہ لفظی تعلق تھا. کیا تھا؟ لفظی تعلق. اور بلکہ یہ مانوی تعلق بھی تھا. کیوں؟ ایسا آیا سمجھ مثلا کرہون، یہ کرہون آ گیا، کرہون کیا؟ جانور، انسان. تو یہ گویا اس کا تعلق ہے مانوی تعلق، معنی میں کچھ گڑبڑ ہے جو ابھی پیچھے سے دوڑا رہا ہے ہمیں. تو وقف تام گو سو وقف جب قاری ایسی جگہ رکے گا، ایسی جگہ اس ونا یا تو سینٹینس کمپلیٹ آئے گا. کیا آئے گا؟ کمپلیٹ. کہتا ہے وہاں پور سمجھ، نہ آئے پتھ کن گژھن لفظن، نہ آئے پتھ کن گژھن مانن. تتھ ونو کیا؟ وقف تام. کیا ونوس؟ شباش. نمبر 2 گو وقف کافی. وقف کافی. قاری ایسی جگہ رکے گا، قاری ایسی جگہ جہاں جملہ پورا ہو گیا ہے، جملہ پورا ہو گیا ہے. مثلا یہاں جملہ پورا ہو گیا ہے، ٹھیک. اور موقوف کے پہلے ستو یاد، موقوف کے پہلے والے کلمے کو موقوف یا موقوف کے بعد والے کلمے سے صرف مانوی تعلق ہو، صرف مانوی تعلق ہو. مانوی تعلق ہیکاں چھ ٲسِتھ، مانوی تعلق ہے ٲسِتھ. مثلا ہم نے ایک آیت میں پڑھا کہ جنتین ہسے آسن بج بج عمارت، جنتین آسن بج بج عمارت. آگے پڑھتے ہیں پھر سے دوسری آیت میں، سورہ واقعہ جب پڑھو گے آپ وہاں آتا ہے مثلا وہاں ایک آیت میں ہوگا کہ جنتیوں کے لیے بڑی بڑی عمارات ہوں گی، ٹھیک. دوسری میں ہو گئے جنتیوں کے لیے بڑی بڑی نہریں ہوں گی. تو گویا مانوی تعلق ان کا ساتھ مل رہا ہے. ابھی یہ ایک ہی کا تذکرہ چل رہا ہے، لیکن لفظی تعلق کوئی نہیں ہے، لفظی تعلق کوئی نہیں ہے. اس لیے ہم یوں کہیں گے کہ ات مز ہسا چھن امن پانوی لفظی تعلق کی مگر مانوی تعلق چھک. لفظی تعلق نہیں ہے مگر مانوی تعلق ہے، مانوی تعلق ہے. اس وقف کو کیا کہیں گے؟ وقف کافی. وقف کافی کہتے ہیں اس وقف کو جس میں قاری ایسی جگہ رکے گا جہاں موقوف اور موقوف یا موقوف کے بعد والے کلمے سے موقوف کو صرف مانوی تعلق ہو، لفظی تعلق نہ ہو. مانوی تعلق ہو، لفظی تعلق نہ ہو. تمہیں جو وہ تو ہمیں مثال یہ دیکھو، آپ جب اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے سورۃ الواقعہ کو دیکھو گے، مثلا یہاں آ رہا ہے ان کے لیے جنتیوں کا تذکرہ ہے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا ہاں فی صدر مخضود، فی اب یہاں وقف کر رہا ہے مگر آگے ہیں وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، انہی کا تذکرہ ہے. وہ مانوی تعلق ہے ابھی، ٹھیک. یمن ہند پروگرام چھ تمنے ہند تذکر چھ. وَظِلٍّ مَمْدُود، زیٹھ سائے آسن تمن.
वमा मस्कूब प्याल बर बर आसनक त्रेश चेनावान, ठीक है। तो गोया लफ्जी ताल्लुक नहीं है, लफ्जी ताल्लुक मगर मानवी ताल्लुक है, मानवी ताल्लुक। बस इन दोनों का हुक्म क्या है, इन दोनों का हुक्म क्या है? इन दोनों का हुक्म ये है कि जहां आप रुकोगे वहां रुक कर आगे वाली आयत पढ़ोगे, आगे वाली आयत पढ़ोगे, ठीक है। दोनों का हुक्म यह है कि इनमें पीछे से लौटा कर पढ़ने की जरूरत नहीं। ये मामून आयत स्पेट या आयत बाद गोया आयत के बीच में भी यह हो सकता है ऐसा, ठीक। लेकिन उमूमन ये ऐसा होगा वक्फ ताम और वक्फ काफ़ी उमूमन होता है आयत पर। कहाँ होता है? ये तो जो ज़हन में वक्फ ताम और वक्फ काफ़ी का ताल्लुक किसके साथ है? आयत के साथ, ठीक। लिहाजा जब ये कारी करेगा वक्फ ताम या वक्फ काफ़ी, उस वक़्त उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। बस ना लफ्जी ताल्लुक है ना मानवी ताल्लुक है। अगर कहीं मानवी ताल्लुक होगा लेकिन लफ्जी ताल्लुक बहरहाल नहीं होगा, ठीक। लफ्जी ताल्लुक नहीं, लफ्जी ताल्लुक माने गो कि लफ्ज होगा अधूरा, लफ्ज होगा माना अधूरा हो सकता है। मसलन ऐसा वन तिमन से आसन बंगल बे क्या आसन असल लिबास, बे क्या आसन दौद कोल, बे क्या आसन असल असल हूर परी आसनक, ठीक। ये जो चार माने हमने अलग अलग बताए, इनमें आपस में रब्त है ना मानवी ताल्लुक, लेकिन लफ्जी ताल्लुक के एतबार से लफ्जी ताल्लुक वो वन खतर, और ये सब के लिए सामीन के लिए उमूमन करना चाहिए, उमूमन करना चाहिए, आमी को करना चाहिए सिर्फ कौन सा वक्फ, कौन सा? यही वक्फ ताम और वक्फ काफ़ी, वक्फ ताम और वक्फ ये आयत पर होता है। किस पर होता है? बीच में उमूमन रुकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि मानवी ताल्लुक को समझ ऐसे हुए लफ्जी ताल्लुक आओ समझ, लफ्जी ताल्लुक हुई आमुद समझ, मानवी का पर समझो। इसलिए अवाम के लिए बेहतर यही है कि वो वक्फ किया करिए आयात पर। किस पर? आयात पर। किस पर? आयत पर। गर्चे कहीं ला भी लिखा होगा लेकिन तब भी उसको जवाज निकलेगा क्या वक्फ करने का। चिजाए कि अगर उसने बीच में वक्फ किया तो सुपर था क्या, वही वो जो अरब में पढ़ाई थी एक साहब ने, नमाज, क्या पढ़ाई? नमाज। तो उसने वो था समझो गैर अरब था, वो क्या था? गैर अरब। अब शानदार कुरान पाक हाफिज था मगर आलिम नहीं था, आलिम यानी माना पर उसकी दस्तरस नहीं थी। अब उसे पढ़ा सूरह यूसुफ को गजब में, सूरह यूसुफ में जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम चाह में जाते हैं वहीं उसको भी निकाला भी जाता है। उसने जब चाह में उसको डाल दिया, क्या डाल दिया, वापस हरगिज नहीं निकाला, वापस हरगिज। जब नमाज हो गई तो वो उसके जो पीछे वाले थे वो रोने लगे, बहुत रो रहे थे। तो ये समझ रहा है शायद मी नमाज से ज़बरदस्त उनको तो मज़ आ मैं किरात। तो उन्होंने कहा जनाब आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को चाह में डाल दिया, चाह में मगर सुथोतन से तैती, सुथोतन से, हालांकि सोस वापस आन सोस। इसका मतलब है अगर तमिस ऐसे पता सह पढ़े तीस हना त्यू पढ़े यथ मज माने बन है, प्रोग्राम बन है, इक्तबास बन है, पूरा टॉपिक बन है। मैं ये पे टॉपिक पढ़ा, टॉपिक आसा पढ़ा अड़ हना, पत दुम दह वन 9 हना, ये सहाबी का नाम लिया, अब सहाबी की ज़िंदगी बताओ थोड़ा सा, या कुछ जो टॉपिक आपको पता है कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। पत थोड़ा मशद गया वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये नहीं है वक्फ ताम और वक्फ काफ़ी, यही मुनासिब अवाम और ख़वास दोनों के लिए, क्योंकि इसमें एक में ना लफ्जी ताल्लुक़ होता है ना मानवी ताल्लुक़, दूसरे में सिर्फ मानवी ताल्लुक़ होता है, लफ्जी नहीं होता है। इन दोनों का हुक्म ये है कि पीछे से दोहराने की, लौटाने की ज़रूरत। अस्सलामु अलैकुम।